गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग ऑन अल-फतेह फार्म। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कि फार्म पे क्या सूरत होती है, किस तरह जानवरों का ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरह चारा डाला जाता है। तो आज हमारे साथ रहें, हम आप सबको दिखाएंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। ये देखें, फार्म पे जानवर के बच्चे होते हैं, उनके मतलब अफजाइश की पैदाइश होती है, तो उन्हें हमने अलग तौर पे रखते हैं कि उन्हें कोई बड़े जानवर से कोई तकलीफ़ ना हो, मसले ना बने। इसके साथ साथ हमने इधर बड़े जानवरों को रखा होता है जहाँ इनका चारा खाना पानी पीना। तो अब हम आते हैं फीडिंग टेबल पे। अपने इधर जानवरों का फीडिंग टेबल है जहाँ सब जानवरों ने खाना खाना है। और इधर सारे वो जानवर, गाइस ये देखें, अब ये सारी गायें अब जाएंगी चुआई पे मिल्किंग के लिए। तो इनके इधर बैठने, इधर हम फीडिंग इनके लिए लगाते हैं कि चारा खा सकें और इनका सालेज डालते हैं इन्हें। तो अब इनके इधर हैं जहाँ इन्होंने बैठना होता है, रेत वगैरह डाली होती है कि जानवर सुकून से बैठ सकें। तो नहाने के लिए इधर ऊपर लगाए होते हैं शावर। तो साथ ही ऊपर हमने पंखे लगाए थे कि जानवरों को गर्मी ना लगे। और इधर जानवर बैठे रहते हैं कि सुकून के लिए बैठ सके, पंखे लगाए होते हैं। तो इस तरह अभी जा रहे हैं मिल्किंग के लिए जानवर सीधा मिल्किंग पॉइंट पे। तो अभी इंशाल्लाह हम मिल्किंग पॉइंट पे जाके मिलते हैं। ओके, ये देखिए, अब जानवर जा रहे हैं मिल्किंग पे पॉइंट पे जाके हम इन्हें सीधा करके लगाएंगे, मिल्किंग करेंगे। अब देखेंगे जो जानवर बीमार है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब हम आ गए हैं अपनी मेडिसिन पे। तो हम अब देखेंगे कौन सी मेडिसिन हमें देखनी है मिल्किंग पॉइंट पे जाके, कौन से जानवर को हम कौन सी मेडिसिन लगाएंगे। जैसे जो जानवर बीमार होगा उसे हम मेडिसिन लगाएंगे। तो चलिए अब हम मेडिसिन लेते हैं और चलते हैं। अब हम आ गए अपना मिल्किंग पॉइंट पे और हम देखेंगे, अब हमने लिखना है जानवर के टैग। सबके टैग लिखने के बाद हम देखेंगे किसको कौन सा मसला है। अब हम दिखाते हैं आपको मिल्किंग पॉइंट। अपना मिल्किंग पॉइंट पे पहले हमारे इधर वाली साइड पे हम अपने जानवर लगाएंगे। तो हमारे इधर वाली साइड पे जानवर लगाने के बाद हमने अब लगा देने हैं अपनी दूसरी तरफ जानवर। तो हमने अपने इस तरफ अपने जानवर लगा दिए हैं। तो अब नीचे हमने मिल्किंग के लिए जाना है। सबसे पहले हम चलेंगे चलाएँगे पंखा के, जानवर को गर्मी ना लगे। तो अब हम चला दिया पंखा जो कि जानवर को सीधा हवा देगा। तो अब हम चलते हैं अंदर चिलर रूम और चलाते हैं चिलर। ये देखें गाइस, ये चिलर और वो पार्लर है। सबसे पहले हम चलाएंगे चिलर कि दूध की चुवाई की जाए और चिलर दूध ठंडा रहे। ये पार्लर, ये इसी का पार्लर चलाने जिसको सबसे हम पहले लगाएंगे। ये ऑन। अब हम पार्लर सेट ऑन हो रहा है। तो हमने कर दिया पार्लर ऑन। हम जा रहे हैं नीचे मिल्किंग के लिए, मिल्किंग करवाते हैं और आपसे मिल्किंग से मिलते हैं। तो ये देखिए, अब हम जा रहे हैं मिल्किंग के आगे। मिल्किंग हमारे नीचे शुरू होने लगी है। सबसे पहले हम भरते हैं अपना रजिस्टर और ये आगे हम अपने मिल्किंग टेबल पे। हाँ जी मिल्कर साहब, अब हम करेंगे थनों की पहले सफाई करेंगे। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि किस को कौन सी बीमारी है। तो मिल्किंग सबकी की जाएगी। तो जिसे जो बीमारी होगी तो हम उसे दवाई लगाएंगे। ये हमारा मिलकर जिसने अब चुवाई करनी है उसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चुवाई खा दिया। और जिसके दूध के एंटीबायोटिक या दूध को कोई मसला हो, ख़राब हो या फुटकियाँ जो मसला हो तो उसका हम अलग बाकट में निकालते हैं। बाकी का दूध अंदर जाता है चिलर में, जो हमने आपको अंदर दिखाया था चिलर। ये लगी हैं इनकी मशीनें जिसमें हमें दूध का पता चलेगा किसने कितना दूध दिया। मशीनों पे दूध चुवाई करेंगे मशीनों से, किसी को क्या मसला आता है। तो ये आप सबका दूध होते आ रहा है। तो हम सबका दूध चेक करके आपसे मिलते हैं। उसके सबका एक चेक कर दिया। एक गाय का दूध ख़राब है और कुछ को हमने एंटीबायोटिक किया हुआ है, जिनका एंटीबायोटिक किया है, जिसका दूध ख़राब है हम निकालेंगे बाकी में दूध। अब हम ये देखें, हमारा मिलकर चुवाई के लिए मशीनें लगा रहे हैं। तो अब मिल्किंग सबकी होगी, सीधा दूध जाएगा चिल्लर में मिल्किंग के बाद। तो अब मिल्किंग कर लें तो मेडिसिन लगा दें। चला आप
के सब गाय चेक कर लिए, एक दो का मसला है, तो उससे अभी मिल्किंग के बाद मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। उस दौरान हम हो के फीडिंग टेबल पे चेक करते हैं कि फीड अभी सही लग रही है कि नहीं सही लग रही। तो चलिए अब हम सीधा जा रहे हैं फीडिंग टेबल पे। जी जनाब, ये आगे हम फीडिंग टेबल पे। तो फीडिंग टेबल पे अब देखिए फीडिंग लग रही है, तो माशाल्लाह बिल्कुल सही फीडिंग हो रही है। तो जो का देखा जा रहा है कि फीडिंग डाल के ऊपर वंडा भी डाल दिया। वंडा डालने के साथ साथ ऊपर जो कि हमने मसाले वंडा ये डाली हैं उन्हें मिक्स किया जा रहा है। तो अब देखें, अब कुछ गाय इधर हैं जो उनके मिल्किंग होनी है जिनके भी, और बाकी मिल्किंग पे चली गई हैं। तो ये हमारा अलग ग्रुप है, डी ग्रुप की जो सी जानवर हैं ये यहाँ ड्राई कर दी गई हैं, जिनका दूध अभी खुश कर दिया गया है। तो प्रेग्नेंट है वो जानवर, और अभी कुछ ये जानवर हमारे पास रहते हैं मिल्किंग के लिए, तो और कुछ ये जानवर रहते हैं मिल्किंग के लिए, तो उनकी मिल्किंग के बाद इन्हें लेके जाएंगे। जी जनाब, ये देखिए दूध में से ना थान में से थोड़ी सी लमक है, ये निकल रही, इसका मसला बहुत मसला बन गया। तो इसे हम देखेंगे कि क्या मसला है, अंदर से निकालना पड़ेगा या खींचेंगे, क्या करेंगे। जो मसला बनता है वैसे ट्रीटमेंट करने लगे हैं, तो देखते हैं इसका क्या मसला बनता है। हमारे पास दो गायों में मसला है, एक ये 128 और दूसरी हमारे पास है 182। इन दोनों को हम इंजेक्शन लगाएंगे। ये देखिए मैंने दवाई पहले ही ला के रखी है, तो मैं अभी इंजेक्शन लगाता हूँ। ये देखिए जी जनाब, हम इसे अभी इंजेक्ट कर रहे हैं। देखिए जनाब, सब घर को मिल्किंग मशीनें लगी हैं जिनकी दवाई होगी थी। तो पहले तो मैंने उनकी दवाई कराई, जिनका मसला था तो मैंने उन्हें दवाई लगा के आया हूँ अभी, और अब बाकी की मिल्किंग करवा रहा हूँ। तो जिस चीज़ की मिल्किंग नहीं ठीक होती उससे हम दवाई लगाते हैं, और जिनके मिल्किंग में मसला आता है तो उनका दूध हम अलग निकलवाते हैं। जैसे कि एक दो का मिल्किंग खराब थी तो मैंने बाकट में निकलवाया, तो अब किसके बाकट में निकलवाएंगे तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब हम कह रहे हैं अपनी बाकट में चुराई, जो मैंने बताया था फिर इसका दूध ख़राब होगा तो हम उसका अलग दूध निकालेंगे। फिर हम अलग दूध निकाल रहे हैं तो इसे हम पिलाएँगे। इनके ये हमने बच्चों के लिए निकाला है, लेकिन इसका इतना ख़राब नहीं होता, तो हम या तो इसे पिलाएँगे बच्चों को, और दूध ज़्यादा ख़राब हो तो हम ज़ाया कर देंगे। देखिए दूध जो कि हमारा निकल रहा है, तो ये देखें मिल्किंग मुकम्मल हो रही है मिल्किंग। तो मिल्किंग, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बताया था कि हम दूध का बताएँगे कौन सी गाय कितना दूध होती है। ये हमारा मिल्किंग मीटर है, इस मीटर पे हमें पता चलेगा कि किसने दूध दिया। ये पहली गाय है हमारा, तो पहली गाय का दूध हमारे पे आ रहा है 17 लीटर मीटर के हिसाब से। तो हमें इसका हम दूध नोट करेंगे 17 लीटर, जो कि अगर सारी गाय का किस तरह मीटर पर हम दूध देखेंगे कितना है। उसके बाद हमारा दूध जाएगा डब्बे में, जो कि हमारी पम्प के साथ दूध सीधा हमारा चलेगा चिल्लर में। अब ये सारी गाय की मिल्किंग हो गया, तो ये जा रहे हैं वापस से मिल्किंग अपने फीडिंग टेबल पे इन्होंने सीधा फीडिंग टेबल पे जाना है, बाकी गाय ने इधर मिल्किंग पे जाना है। तो अब ये फीडिंग टेबल पे हम चलते हैं, देखते हैं ये फीडिंग टेबल फीडिंग करती हैं। अब ये सारी गायें आगे मिल्किंग से, तो अब ये कर रही हैं फीडिंग करने के बाद इन्होंने अपना बैठना है सुकून से। तो इधर ये देखें पंखे ऊपर लगे हुए हैं, तो पंखा चल रहे हैं, शावर चल रहे हैं जिनसे इन्हें पानी मिल रहा है, तो मतलब ठंडी सुकून में रहती हैं इस तरह। हम मिल्किंग करवाने के बाद अब इंशाल्लाह हम छोटे बच्चों को दूध पिलाएंगे। दूध पिलाने के बाद हम आपको फार्म पूरे का टूर भी करवाएंगे इंशाल्लाह, शाम तक विज़िट, और पूरे फार्म का टूर कराएंगे, दिखाएंगे कि हीफर शेड कहाँ है, छोटी बच्ची हैं, बड़ी बच्ची हैं। ये अभी तो हमने आपने दिखाई है मिल्किंग के जानवर, मिल्किंग के टाइम था तो मिल्किंग अभी करवा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे हीफर शेड में। तो मतलब फार्म अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म काफ़ी बड़ा है, ब्रीडर भी हैं, तो काफ़ी इधर सहूलतें हैं। तो शाम ट्रीटमेंट में आपको मुकम्मल तौर पे बताएंगे। हम अंदर आए हैं तो ये गाय करी हैं इंशाल्लाह। अभी शावर के पानी से वो कचरा काफ़ी इकट्ठा हो गया है, तो शाम में इधर सफाई करेंगे। तो सफाई होने के बाद इंशाल्लाह नीट क्लीन होगी, इधर पानी की होती है तो जाके पानी इन्हें भर दिया जाता है। तो जब इनका दिल करे पानी पिए, जब इनके सैलड खाएँ। तो ये देखें हम जा रहे हैं अपने मिल्किंग टेबल पे जा रही हैं। ये देखें गाय, तो उधर जाकर हम आपसे मिलते हैं। हमने ये भी अब सीधा करके लगा दिया। उसके दूसरी तरफ हम लगाएंगे सी ग्रुप।
जो कि अभी तो मैंने अभी आपको बताया नहीं कि ए, बी और सी और डी हमने 4 ग्रुप में रखे हैं। तो इन सब में कौन कौन से जानवर होते हैं, कितनी मिकदार में जानवर होते हैं, मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊँगा मिल्किंग के बाद। तो अभी हम कर लें मिल्किंग इंशाल्लाह। पार्लर बंद और तो पार्लर हो गया हमारा बंद। अब हम चलाएंगे CIP। अब हमने मिल्किंग कर लिया, CIP चला दिया क्योंकि पार्लर की वाशिंग होनी है, मशीनें वाश हो जाए। और ये देखिए हमने मिल्क दूध छोड़ लिया। तो उसके बाद अब हम चलते हैं अंदर, हमने खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, एक घंटे रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद फिर हमने इंशाल्लाह दोबारा ट्रीटमेंट पे आएंगे। जो जानवर बीमार होंगे उनका ट्रीटमेंट करेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कीपर शेड और जानवरों के पूरा फार्म का विज़िट करवाऊँगा, जहाँ किस किस्म के जानवर होते हैं, किस किस्म के नहीं होते और इनकी क्या नस्ल होती है, इन सब का आपको बताऊँगा। अब हमारी मिल्किंग की मशीनें ख़त्म हो गई है। अब हम जाते हैं सीधा अंदर और अंदर जाके हम पार्लर बंद करेंगे, दिखाएंगे मिल्किंग हो गई हमारी। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा मिल्किंग का टाइम टेबल, यानी कि सुबह किस टाइम, शाम किस टाइम और दोपहर किस टाइम मिल्किंग होती है। तो ये सारा शेड्यूल मैं आपको समझाऊँ। जी गाइस, हमने ये सारी बोतलें ली जिनसे जानवरों को लगानी है और वो बॉक्स हमारा टोटली मेडिसिन किट से भर गया। तो हम अब जाएंगे अपना जानवरों की तरफ, एनिमल की तरफ, और देखेंगे जो जो जानवर बीमार है सबको हम इलाज करेंगे। ठीक, मुलाकात होती है। ओके, मैंने मेडिसिन उठा लिया और मेरे पीछे दूसरे लड़के बोतलें वगैरह दूसरी मेडिसिन लेके आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब, मेरे बड़े उस्ताद, मेरे मुअज़्ज़िज़ उस्ताद, वो आ रहे हैं पीछे और वो मुझे वो जानवर चेक भी करेंगे और साथ मुझे बताएंगे किस तरह इन्हें क्या क्या मसले होते हैं। इस तरह मैं आपको बताऊंगा। तो साथ में इंशाल्लाह अब डॉक्टर साहब आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। और ये अब जानवर हम देखते हैं किस किस को मसले, तो फिर मैं उनसे जानवर उगाता हूँ। एक दो है ज़रा सीरियस केस, तो उन्हें मैं फिर लेके जाता हूँ। वो देखिए गाय आ रही है। तो अब हम इसे ये लगा दिया केज में। तो अब मैं इसे अब खोलूँगा। तो अब हम इसे कर देंगे बंद। तो हम इतनी देर इसका लेते हैं टेम्परेचर लेने के बाद डॉक्टर साहब आएंगे, हम उन्हें बताएंगे। तो फिर जो कहेंगे उस तरह ट्रीटमेंट कर देंगे इसका। टेम्परेचर लेने लगे हैं तो डाउन कर लिया हमने टेम्परेचर को। तो अब इसका हम टेम्परेचर लेके देखेंगे कितना टेम्परेचर है, तो हम डॉक्टर साहब को बताएंगे। हमने इसका टेम्परेचर ले लिया, तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हम इसके अंदर देखेंगे क्या ख़राबी है। तो चेक करते हुए मैं आपको बता दूँगा इसके क्या मसला है। तो इसके ज़रा है कमज़ोरी काफ़ी है, तो इसे हम लगाएंगे बोतलें। तो आप देखिएगा बोतल लगाने का तरीका, हम किस तरह बोतल लगाते हैं। हमने अब इसे लगा दिया बोतल लगाने के बाद इसका हम ट्रीटमेंट करें। तो बोतल के बाद हम वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि जानवर को काबू करना होता है। तो अब हम इसे पिलाएंगे दवाई मिक्स की है, नाल के साथ दवाई पिलानी है और बोतलें से लगती रहेंगी। चेक किया, इसके अंदर हमने ट्यूब रखनी थी, इसके अंदर सोजिश थी, तो उसके हमने इसके अंदर ट्यूब रखनी है। गाइस, अब हम इससे बोतल लगा दी है। तो बोतल लगाने के वक्त इसमें ज़्यादा मुश्किल होती है तो वीडियो नहीं बना सके। तो अब हम बोतल में डालेंगे दवाइयाँ, तो आप हमारे साथ देखे रहिएगा। अब भर लिए तो हम उसके अंदर दवाई डालने लगे हैं। दवाई भर ली, तो अब हम ये डालेंगे इसके अंदर। पीछे भी डाल दी दवाई और हमने इंशाल्लाह ट्रीटमेंट कर लें। फिर ट्रीटमेंट में साथ वीडियो बनाना मुश्किल होता है। इसके बाद हम आपको मतलब तफसीली से बता देंगे कि इनका ट्रीटमेंट हमने किस तरीके से किया है। बहुत बड़ा मसला बन गया। एक गाय थी, उसका ट्रीटमेंट करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा संगीन गहरी किस्म थी, तो उसकी एन अचानक वक्त पे वो गिर गई, उसे छुरी फेरनी पड़ी। हम मेडिसिन लेके सारी अंदर जाएंगे और फिर इन्हें ताकत के लिए चीज़ें लेंगे कि ये कमज़ोर ना हो, ये गिरने ना पाए। वो हम ट्रीटमेंट करने गए थे, तो ट्रीटमेंट के दौरान एक गाय गिर गई, तो उसके आखिरी सांसों पे था। तो उसे फिर हमने फिर तकबीर पढ़ दी तो उसके ऊपर। तो अब हम देखेंगे बाकी गायों को कि उनमें कोई इस तरह ना
हो सके कि गिरने पाए, कमज़ोर हमें छुरी फेरनी पड़े। तो अभी मैं पूरे फार्म शेड का चक्कर लगाऊंगा, आपको हिफर शेड के साथ बताता जाऊंगा कौन सा शेड किस चीज़ के लिए। जिस शेड में हमने मिल्किंग की थी वो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप था, ए बी सी। और डी ग्रुप जो सा था वो था हीफर शेड। ए बी सी वो महीनों के हिसाब से होता है, कौन से महीने में कौन सी है, कौन सी महीने में कौन सी हैं। और हीफर शेड जो सा हीफर शेड बल्कि हमने इधर लिए हैं हीफर शेड में से, वैसे आपको दिखाऊंगा। तो बुल उधर है और छोटी बच्ची हैं, छोटी हीफर्स हैं। तो अभी छोटी हीफर्स आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। गाइस मैंने हीफर शेड में हमने ना 2-3 दिन पहले एक छोटी हीफर थी, उसे टांके लगाए थे, उसका मुंह में ना इधर चीरा आ गया था। तो उसी में अब स्प्रे लगाऊंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा। तो जाता हूँ लगाने, तो साथ आपको हीफर शेड का पूरे चक्कर लगाता हूँ। ओके जी गाइस, अब हम हीफर शेड में आ गए हैं। तो मैंने हाँ सारी हीफर्स इधर निकाल दी हैं, अपनी एक हीफर इधर की थी जिससे मैंने अपना इलाज करना था, तो मैंने उसका इलाज कर दिया, उसे भी इधर कर दिया। अब खुली फिर रही हैं, तो ये पूरा शेड हीफर्स के लिए जैसे मर्जी फिरें। अब हम जा रहे हैं अपने सबसे अहम ब्रीडर बच्चों वाले शेड में। बच्चे यहाँ रखते हैं, एक बड़ा हमने ब्रीडर तैयार किया है। आपको हम ब्रीडर दिखाएंगे वो कैसा रहता है। सबसे पहले हमारे पास ये बच्चे, इसके साथ के 4-5 थे वो हमने सेल कर दिए हैं। और ये देखें ब्रीडर, ये हमारे पास है बड़ा बुल्लर। बुल्लर बुल्लर इसका नाम है, क्या है, ये ब्रीडर है। तो इससे तो हमें बच के रहना पड़ता है, डर लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते मुलाकात होती है अब नेक्स्ट व्लॉग में।